को धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। मुझे समझ में आया इसका एक ट्विन है, इसका एक लवर है जो इसको बाहर डायमेंशन से कनेक्ट करता है, आउटर डायमेंशन से। और वो इतना डिसबैलेंस था, आप सोच नहीं सकते। उसके डिसबैलेंसिंग की वजह से ये पूरा इसकी लाइफ खराब थी। इसलिए आउटर डायमेंशन यानी अदर डायमेंशन, नॉट दिस डायमेंशन। इस धरती पे नहीं, हाँ, धरती के अलग दूर भी कई आयाम हैं और भी जगह हैं जहाँ से एनर्जीज आपको कनेक्ट करती हैं। हाँ। तो अदर डायमेंशन में उसका एक हिस्सा था। देखो, मैं आपको बताऊं, टाइम इतना खराब है कि स्पिरिचुअल गुरुज को सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है। तो टाइम एक्चुअल में खराब है। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप सही मायने में पूछो तो जो ट्रू स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं ना, वो कभी ऐसे लाइमलाइट में आना नहीं चाहते हैं। क्यों आएंगे? उनको क्या ज़रूरत है? वो अपना जप ध्यान में अपना परमात्मा के साथ खुश होते हैं। लेकिन बिना जाने के बोलते हैं मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ। तो आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। कर्मा एक बैड कर्मा। आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना कि अगर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे है, भक्ति के मार्ग पे है, तो वो इंसान मोह माया नहीं कर सकता। उन्हें मोह माया त्याग कर देनी पड़ेगी। बट आपको पता है, आज की इस पॉडकास्ट के ज़रिए वो सारे मिसकंसेप्शंस हम ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति जुड़े हैं, दीपिका नेगी मैम जी, जिन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम तो कमाया ही है, बट साथ ही साथ इन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आके लाखों लोगों की मदद की है और लाखों बच्चियों को पढ़ाया है। इनसे जुड़े हर एक इंसान को उन्होंने एम्पावरमेंट की तरफ ले गए हैं, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो चलिए मिलते हैं दीपिका नेगी मैम से। हेलो मैम। जय गुरुदेव। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे आपने बताया कि आप एक होटेलियर बैकग्राउंड से है और अब स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप इतने सक्सेसफुल है, मुझे ये बिज़नेस वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इसका मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि हमेशा लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो वो मोह नहीं रख सकता, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं जा सकता। तो आपकी मुझे जर्नी जाननी है कि एक बिज़नेस वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक का ये डाइवर्जन हुआ कैसे एग्जैक्टली? ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ऐसा कह सकते हैं कि ट्रू कॉलिंग जब आपको होती है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा होटल बिजनेस अभी पसंद नहीं, मुझे मेरे कैफ़ेज़ पसंद है, मुझे मेरा होटल अभी भी पसंद है। लेकिन हाँ, आपको एक ट्रू कॉलिंग हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो सडनली मैं उस वर्ड से और इस वर्ड में आ गई, और जैसे जैसे इधर आती गई धीरे धीरे वहाँ से मेरा कनेक्शन थोड़ा कम हो गया। कट नहीं कहेंगे, थोड़ा कम हो गया। तो अब इतना ज़्यादा इस सब में हूँ कि कम जा पाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कट हो गया। मुझे वो भी बहुत पसंद है और इस तरीके से मेरा आना हुआ स्पिरिचुअलिटी में। एक सोल कॉलिंग होती है, आपको एक ट्रू सोल कॉलिंग होती है, तो फिर इस तरीके से अध्यात्म में आना हुआ। तो होटेलियर इंडस्ट्री मतलब एग्जैक्टली आप अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरा जो होटल है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में लैंसडाउन करके एक जगह है, एंड ये एक आर्मी प्लेस है और बहुत ब्यूटीफुल है, हेरिटेज है ये। तो वहाँ पे मेरा होटल है, लियोश होटल। वहीं मेरा कैफ़े भी है, डिवाइन कैफ़े, और साथ ही साथ वहाँ पे एक और जगह है जिसे हम बोलते हैं बुलाताल, वहाँ पे कालू डांडा कैफ़े, वो भी हम लोग का ही है। तो वो ब्यूटीफुल जगह है। इसके अलावा देहरादून में भी कैफ़ेज़ हैं, बट वो लाइन को छोड़ के जब आपका सब परमात्मा की तरफ हो गया रुझान, एक ट्रू कॉलिंग हो गई कि अब आपको कुछ करना है, आप अपने सोल मिशन की तरफ होते हैं, तो फिर इस तरीके से मेरा आना अध्यात्म में हुआ। तो अभी भी मतलब आप उस आपके बिजनेस वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, होटल वगैरह मैनेज करते हो या? नहीं, अब मैनेज नहीं करती हूँ। मैनेज लाइक जाती हूँ तो अब जो है लोग मुझे अलग दृष्टि से देखते हैं। हाँ। वहाँ पे जाती हूँ तो होती है बातें, लेकिन अब अलग तरीके की बातें होती हैं। अब वैसी बातें नहीं होती, स्पिरिचुअल बातें होती हैं। स्पिरिचुअल बातें होती हैं। मैम, अब जैसे आप बोला कि आप अध्यात्म की तरफ मुड़ गए, तो मुझे ये जानना है कि आप बचपन से ही स्पिरिचुअल थे या फिर ये ऐसा कुछ नहीं था? यस, अगर मुझे पूछो तो अध्यात्म से मेरा दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कुछ भी अध्यात्म से मेरा लेना देना नहीं था। कह सकते हैं मैं बहुत नास्तिक थी। बहुत नास्तिक थी। लेकिन जब बाबा का मेरे जीवन में आना हुआ, तो महाअवतार बाबा जब मेरे जीवन में आए, बस उसके बाद मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ती रही और सब कुछ उन्होंने ही अरेंज किया। एवरीथिंग कह सकते हैं कि मेरे मानव गुरु
सारे उन्होंने अरेंज किए मेरे लिए, सब कुछ सब उन्होंने सेट किया हुआ था आपके लिए सब कुछ। धीरे धीरे मैं अध्यात्म के पथ पे बढ़ती रही, आगे आगे ग्रोथ होती रही। बाबा ने हर चीज़ का इंतजाम किया हुआ था। बाबा ने मुझे क्रिया कुंडलिनी का दीक्षा दिया और उसके बाद धीरे धीरे मुझे काली के पथ पे लाए, तंत्र के पथ पे लाए, धीरे धीरे सारा कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ था। तो ऐसे मैं अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरी एंट्री हुई। तो महाअवतार बाबा कौन है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, महाअवतार बाबा कौन है। तो अगर हम दुनिया के हिसाब से चलें, ठीक है, तो महाअवतार बाबा एक अदृश्य योगी हैं, हिमालय के इमॉर्टल हैं, अदृश्य योगी हैं। यानी कि वो महाअवतार, अब महाअवतार का मतलब क्या होता है? एक होता है अवतार, जैसे अवतरण हुआ है, हाँ। शंकर बाबा कह सकते हैं, स्वामी समर्थ बाबा कह सकते हैं, ये अवतरण है। हाँ। महाअवतार यानी कि वो किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में उनको देख सकते हैं, जैसे आप चाहें ना वैसे। तो मुझसे आप पूछोगे कि महाअवतार बाबा कौन है, तो वो मेरे लिए शिव है। ओके, तो महाअवतार बाबा शिव है मेरे लिए। वो कृष्ण की फॉर्म में भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें महाअवतार बोला जाता है। और जब जब लोगों को ज़रूरत होती है, जब जब अध्यात्म के पथ पे आपको बढ़ना है, तो वो आके आपको गाइड करेंगे, ये श्योर है कि बाबा आते हैं। तो बाबा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और लाइक आध्यात्मिक में और उस डायमेंशन में, जो परमात्मा की एक डायमेंशन है ना, यहाँ की डायमेंशन है, उसको कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि बाबा आते हैं, दर्शन देते हैं आपको और आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करते हैं। जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको बाबा ने गाइड किया है। ये कुछ गिने चुने ही लोग हैं या मतलब क्या है एग्जैक्टली? हाँ, जिनको बाबा चूज करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि महाअवतार बाबा ने जिन्हें चूज किया है, वो लोग इस पथ पे, मतलब उनसे जुड़ना आसान नहीं है, मैं ऐसा समझ रही हूँ। अगर आपको उनके साथ जुड़ना है तो वो एक कॉलिंग आना चाहिए और वो सिलेक्ट करेंगे कि मेरे बारे में कौन जान सकता है, ऐसा कुछ। अब अगर आप आसान की बात कह रहे हैं तो मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता बहुत आसान था। मैं तो कभी अध्यात्म में भी नहीं थी, कुछ नहीं था। हाँ। अचानक एक दिन बाबा की एंट्री हुई। हाँ। मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं, हाँ। तो ऐसा हुआ था कि मैं अपने बहुत ही ऐसे टाइम से जा रही थी ना, जब मैं इमोशनली बहुत डिसबैलेंस थी, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था मेरी लाइफ में चल रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं डिस्टर्ब थी। समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या चल रहा है। खालीपन, एक खालीपन सा मन में रहता था। मतलब सब कुछ है लेकिन एक खालीपन है। इमोशनली बहुत डिस्टर्ब, तबीयत खराब होना, हेल्थ डाउन होता चला जा रहा था। समझ नहीं रहा है क्या है। एंटिटी अटैक्स भी हो रहे थे, कुछ नहीं समझ रही थी चीज़ें कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उस समय एक रात मैं गुरु की तलाश में थी, ऐसे ही बोलेंगे कि गुरु की तलाश में थी। मैं ढूंढ रही थी कि कौन मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल पाए। मैं कुछ नहीं जानती थी अध्यात्म के बारे में, तो बहुत परेशान थी कि जानती भी नहीं हूँ किसी चीज़ के बारे में, कौन बताएगा, कौन हेल्प करेगा, कौन गाइड करेगा। तो एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और ठीक मेरे सामने से कोई दैवीय ऊर्जा, करीबन 9 फुट उनका हाइट था, खुले बाल थे, गोल्डन हेयर थे और वाइट कलर के उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे, कपड़े टाइप वाइट थे, और उन्होंने एंटर किया। बहुत फास्ट उनका आना था अंदर, लाइट बिंग बहुत फास्ट चलते हैं। तो जैसे मैंने उन्हें देखा, अचानक से मेरे अंदर का ना अंधकार सब खत्म हो गया। सारा अंधकार, जैसे जो पेन था मुझे, जो दर्द था, जो इमोशनली में डिस्टर्ब थी, सब खत्म हो गया। बस मुझे लग रहा था कि दीपिका तुम्हारे साथ कोई है तुम्हारे साथ जो है। तो अब है तो फिर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस वो तब तक पता नहीं था कि ये महाअवतार बाबा है। सुना नहीं था उनके बारे में, कुछ नहीं जानती थी। मुझे लगा कोई एंजल है, अभी कनेक्ट कर गए हैं दीपिका, तो ठीक है, तुमको कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती रही। उसके ठीक अगले दिन मैंने अपना ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट किया। आप कह सकते हैं मेरा ट्विन फ्लेम कोचिंग स्टार्ट हुआ और वहाँ से मेरा क्रिया कुंडलिनी का दीक्षा हुआ। उसके बाद जो है मैं क्रिया कुंडलिनी के पथ पे आई। धीरे धीरे मैं वहाँ से, मुझे काली का दीक्षा मिला और ऐसे करते 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 महाअवतार बाबा ने मुझे आगे 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 बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन कुछ टाइम बाद मेरे ध्यान में एक किताब आई जिसका नाम था बाबा जी एक विराट वज्र। उसमें नाथ पंथ के बारे में लिखा था। तब जाके मुझे नाथ पंथ का पता चला। तब जाके मुझे पता चला कि ये ये यहाँ से कुछ कनेक्शन है और इनको मैं अपने ध्यान में देखती हूँ। ये जो नाथाज है, इनको मैं अपने ध्यान में देखती हूँ। फिर वहाँ से मुझे वो चीज़ का कनेक्शन पता चला। तो बाबा ने स्लोली मेरी कॉन्शियसनेस में डालना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया, जब उस किताब का मैंने पहला पन्ना देखा, उस पर वो व्यक्ति थे जो कमरे में आए थे।
तब मुझे पता चला कि मेरे रूम पे उस दिन जो आए थे हम्म। वो महाअवतार बाबा थे। पर ऑल दिस वाइल जब आपको पता ही नहीं था कि आपने वो क्या एनर्जी देखी, वो क्या लाइट बीइंग देखा है, डर नहीं लगा आपको? नहीं, वो डर ही खत्म हो गया। यही तो मैं बता रही हूँ कि अच्छा। उससे पहले मैं डर रही थी, घबरा डर। रही थी, क्या होगा, कैसे होगा। और वो ऐसी स्टेट थी जब मैं, मेरे अंदर ना एक खालीपन था, खाली। अहंकार की धज्जियां उड़ गई ऐसे बोलते हैं। इतना खाली थी मैं, इतना खाली कि मुझे ऐसा लग रहा था अब इस पल कुछ नहीं है, इस पल कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत अहंकार से भरी हुई थी। मुझे लगता था कि बहुत कुछ जानती हूँ पहले, लेकिन वो पल ऐसा था कि मुझे अब कोई चाहिए जो मुझे आगे लेके जा पाए, जो मुझे सिखाए आगे। और मैं कुछ नहीं जानती हूँ दीपिका, तुम कुछ नहीं जानती हो। दुनिया में अगर सबसे तुच्छ हो शायद तुम हो। मतलब मैं उस दिन खाली थी। खाली। और जब आप पूरा खाली होते हो ना, तब आपके भरने की संभावना होती है। तो उस पल बाबा ने मुझे दर्शन दिए, वहां से बाबा ने गाइड करना शुरू किया। फिर ये जर्नी आगे बढ़ती रही और बढ़ती रही। उसके बाद एक जगह जाके मुझे समझ में आया कि वो जो कमरे में आए थे वो महाअवतार बाबा थे। उसके बाद बस जब ऐसा समझ में आया तो बाबा ही मेरे सब कुछ हो गए। आपके दिल में तो क्यूरियोसिटी रही होगी ना कि वो कौन है, कौन आके गए, किसने दर्शन दिया? ऑफ कोर्स, जब मुझे ये पता चला कि वो जो किताब आई, उस किताब के थ्रू मुझे ये पता चला ये महाअवतार बाबा थे, ये इनको देखा था मैंने। फिर मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया, उनके और क्लोज होती रही, बहुत क्लोज होती रही। एक बार ऐसा स्टेट आया कि मैं घर छोड़ के भाग गई। घर छोड़ के भाग के मैं सीधे गई द्वाराहाट बाबा की गुफा में। बस मुझे नहीं पता था, मैं सोची थी कि मैं उत्तराखंड में थी, मैंने सोचा था मैं आऊंगी पुणे। मैं चली गई नैनीताल द्वाराहाट, ओके। बाबा की केव में। जब मैं बाबा के केव में गई, मैंने ध्यान लगाया, पहली बार मैंने बाबा की आवाज़ सुनी। फर्स्ट टाइम बाबा ने मुझे कहा, दीपिका तुम्हें क्रिया कुंडलिनी सिखाना है और एस्ट्रोलॉजी के साथ सिखाना है। उन्होंने मुझे कुछ सिखाया भी वहाँ पे, उन्होंने कुछ मुझे पर्टिकुलर चीज़ सिखाई, एस्ट्रोलॉजी और क्रिया कुंडलिनी को कैसे जोड़ते हैं, उन्होंने मुझे ये वहाँ पे सिखाया। फिर मैं वहाँ से जो है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुरु की आज्ञा हो गई। बोले दीपिका वापस होटल जाओ, अपने वापस होटल जाओ। मैंने कहा मैं छोड़ के आ गई हूँ बाबा, जस्ट गो दीपिका। 3 शब्द बोले, जस्ट गो दीपिका। मैंने कहा ओके ठीक है, गुरु की आज्ञा है, चलो। मैं वापस आ गई। मैं जैसे वापस आई तो वापस आते ही वहाँ पे कि जो बहुत ही एक माने हुए प्रतिष्ठित कहेंगे ना व्यक्ति जो वहाँ पे थे, बहुत माने, उन्होंने मुझसे क्रिया कुंडलिनी का दीक्षा लिया। जैसे आप क्रिया कुंडलिनी के बारे में बता रहे हो, तो क्रिया कुंडलिनी क्या है, मुझे ये जानना है, क्योंकि आपने तो अब दीक्षा किसी को दे दी है, तो पता करना जरूरी है कि क्रिया कुंडलिनी होता क्या है एग्जैक्टली। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, ठीक है। अगर सिंपली बात करें तो ये एक सीक्रेट प्रोसेस है जो गुरु द्वारा आता है। हाँ, गुरु इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग कि गुरु के मुख से ये विद्या आती है, गुरु डिसाइड करते हैं किसको कितना देना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ है, इसके लिए कुछ है, सेम है, एक जैसा है, नहीं, अलग अलग है। सबके लिए प्लान है। तो गुरु कुछ प्लान करते हैं, तो गुरु दीक्षा के थ्रू ये होता है। गुरु की आज्ञा जरूरी है सब चीज़ों में। तो इसमें होता ये मेनली कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है। कुछ योगाज हैं, बंधाज हैं, मेडिटेशंस हैं, एक इसका कॉम्बिनेशन है। आपकी जब वो कॉम्बिनेशन को आप गुरु की गाइडेंस में, मैं बार बार इस चीज़ को इंडिकेट करें, गुरु की गाइडेंस, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने किताब पढ़ ली, कोई किताब से आपको कुछ मिल गया, नहीं। मतलब है उसका मटेरियल अवेलेबल? मटेरियल मिलेगा आपको, पर वो समझेगा नहीं आपको, ठीक है। मिलता है, आजकल बहुत सारे लोगों ने किताबें बना दी हैं, आजकल तो सभी जगह सोशल मीडिया पे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु कृपा से आता है, और जब ये आता है तो आपकी कॉन्शियसनेस में वृद्धि होती है, कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, आपकी चेतना का विकास होता है। और जैसे जैसे आपकी चेतना का विकास होता है, आपके जीवन में सब कुछ आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपके जीवन में ऐश्वर्य आएगा, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, आपके इमोशनल डिसबैलेंस जो भी आपको लाइफ में होता है वो सब खत्म हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी, मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगा। तो सब कुछ आपको मिलता है और आपके विकार खत्म हो जाते हैं। तो जो भी विकार आपके अंदर है वो खत्म होकर आप परमात्मा के साथ मिलने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जर्नी है आपकी चेतना को जागृत करने की, चेतना, कॉन्शियसनेस, क्योंकि सब कुछ कॉन्शियसनेस से आता है। तो धीरे 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 आपके लिए
सब कुछ ओपन हो जाते हैं, सारे वेज ओपन हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस आपकी खुल गई, तब को सब कुछ मिल गया, समझिए। तो फिर अगर किसी को स्पिरिचुअल पाथ पे अपनी लाइफ में अगर बढ़ना है तो क्रिया कुंडलिनी सीखना नेसेसरी है या नॉट नेसेसरी? आपको क्या मतलब, आपके अंडरस्टैंडिंग, Okay. आपके एक्सपीरियंस? अगर मैं बोलूँ तो वो सीखे तो बहुत अच्छी बात है, ओके, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ सीख के तो अपनी ग्रोथ करे, क्योंकि क्रिया कुंडलिनी आपके पास तब आएगा जब आपकी वाइब्रेशन होगी उस चीज को समझने की। तो वहां तक की वाइब्रेशन के लिए कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। स्लोली 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 आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी तो वैसे चीजें अपने आप आने लगेंगी आपकी लाइफ में। तो धीरे धीरे करना ही चाहिए, अगर आप कर सकते हैं, आपके पास इजी है तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। तो आपकी वाइब्रेशन वहाँ बैठी है, लेकिन मैं फिर बोलूँगी ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु के द्वारा आती है, बिना गुरु के ये आती नहीं है। तो गुरु डिसाइड गुरु कर, मिलना भी जरूरी है। डेफिनेटली बिना गुरु के कुछ नहीं है। ऐसे भी हो सकता है क्या कि अगर कोई इंसान रॉन्ग टीचर के पास चला जाए, गुरु के पास चला जाए गलत, तो क्या वो मिसयूज कर सकते हैं गुरु? वाइब्रेशन की बात है, देखो वाइब्रेशन की बात है कि आपको कैसे टीचर मिलते हैं। हाँ। ये वाइब्रेशन सब कोई जो भी चीज आपको मिल रही है लाइफ में, वो आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से मिलती है। तो आपकी वाइब्रेशन से आपके पास गुरु आता है। Okay. कुछ भी है, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्रिया कुंडलिनी की बात हम करें तो यहाँ पे गुरु महाअवतार बाबा ही हैं, ओके, और उन्होंने कुछ चोजन सोल को ये परमिशन दी है। ओके, सिंपल, ये सिंपल है, आप सिखा ही नहीं सकते, ओके, आप सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि एक आध्यात्मिक आदमी, जो ट्रू आध्यात्मिक आदमी, वो अपने अंदर को जानता है। वो झूठ कैसे बोल सकता है, किससे झूठ बोलेगा? करेक्ट। तो क्रिया कुंडलिनी का जो सोर्स है वो महाअवतार बाबा है, और वो ही परमिशन देते हैं। और जब वो परमिशन देते हैं, फिर उसके बाद आप किसी और की सुनते नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुरु ने परमिशन दे दी आपको। क्योंकि जैसे हम कहते भी है ना कि स्पिरिचुअलिटी में चलो बुक्स पढ़ के कोई आ भी जाए, बट अगर आपको हीलिंग लाइन में, स्पिरिचुअल लाइन में आना है, या फिर ऐसा कुछ इंसान बनना है कि जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी सीख के दूसरों को भी ठीक कर रहे हो, तो वो भगवान चुनते हैं, डिवाइन चुनते हैं। डेफिनेटली कोई भी नहीं बन सकता, और बन भी लिया तो आगे नहीं बढ़ेगा जिंदगी में। नहीं, बन ही नहीं सकता। ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है। अगर आप इस लाइन में हैं, डिवाइन ने आपको चूज किया, तभी आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं, तभी बढ़ सकते हैं। आपको डिवाइन ने किसी ना किसी चीज के लिए चूज किया हुआ है। हीलर्स हैं आप लोग, हीलर्स हैं, हम हीलर्स हैं, तो हीलिंग लाइन के लिए भी आपको डिवाइन ने चूज किया हुआ है, तभी तो वो चीज आपके अंदर है। नहीं तो आप एक अलग सा प्रोफेशन क्यों चूज करोगे? करेक्ट। मुझे ये जानना था, मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तब आपको स्पिरिट्स या फिर कुछ ऐसे विजन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट, ऐसा मतलब ये मिसकंसेप्शन है, ये डरने वाली बात है, या क्या एग्जैक्टली? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो क्या एग्जैक्टली होता है। तो कुंडलिनी, सच बोलूं तो पागल बनाने की क्षमता रखती है, अगर वो बिना गुरु के आप जागृत करने की प्रोसेस में है तो। गुरु जब आपके लाइफ में होगा तो उसे पता होगा कि मुझे किसके ऊपर कितना काम करना है, या ये चीज कैसे जाएगी। तो इसलिए कभी भी किताबों को पढ़ के या ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कभी कभी समटाइम्स कुंडलिनी अपने आप भी जागृत हो जाती है, अपने आप भी, क्योंकि आपके पास्ट के कुछ ऐसे चीजें हैं, लेकिन वो वापस बैठ जाती है। उसे सतत साधना से साधना पड़ता है। कोई चीज आपने, वो ऐसा नहीं है, पर एक चीज और मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी जागृत नहीं है, आपकी कुंडलिनी जागृत है, इसीलिए उसको बोलते हैं वो सुषुप्त है। वो थोड़ी जागी है, थोड़ी सोई है, तो वो थोड़ी जागी है, थोड़ी सोई है, वो पूरी तरीके से सोई नहीं है। तभी तो हम कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, या कोई इसके बारे में जान पा रहा है या कुछ भी है, तो आप जगे हैं। लेकिन कुंडलिनी वो चीज है, ऐसी ऊर्जा है आपके मूलाधार पे रखी कि वो अपनी फुल पोटेंशियल में, फुल कॉन्शियसनेस में आप तभी आते हैं जब गुरु कृपा होती है। तो इसलिए कुंडलिनी के जागरण के लिए गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है, संपूर्ण जागरण के लिए। सपोज कोई एक्सीडेंटली कुंडलिनी आपकी जागृत हो भी गई, या किसी ने शक्तिपात से आपकी कुंडलिनी जागृत कर दी। शक्तिपात यानी कई लोग जस्ट हाथ रखते हैं आपके सर पे, आपको ऐसा फील होगा कि कुछ एनर्जी आ गई, देखने भर से आपकी एनर्जी में कुछ शिफ्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप उसे सतत साधना से साधेंगे नहीं, तो वो वापस से बैठ जाती है। साधना और कुंडलिनी का कुछ कनेक्शन? साधना का अर्थ होता है अपने विकारों को साधना। कोई ऐसी प्रोसेस करना जिससे आपने अपने मन को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। तो साधना का अर्थ पूजा पाठ उपासना नहीं होता है। साधना का अर्थ होता है अपने मन को साध के रखना। तो उस मन को साधने के लिए आप क्या प्रोसेस करते हैं?
ओके। दैट इज साधना। तो उसके लिए कोई पूजा करता है, कोई जप कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन अगर कुंडलिनी की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो कुंडलिनी का संपूर्ण जागरण योग द्वारा होता है और उसकी एक प्रोसेस है और बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। ये क्लियर है, गुरु कृपा चाहिए। मूलाधार पे जो कुंडलिनी होती है वो आखिरी ग्रंथि को खुलने के लिए गुरु कृपा चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे सुना भी है कि अगर आपके चक्रास, मतलब हम जैसे मूलाधार चक्र की बात करें, जब वो डिसबैलेंस अगर हो जाते हैं तो इंसान मतलब पागल तक हो सकता है। करेक्ट है। मटेरियल वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, मूलाधार आपको मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ और वहाँ। वो डिसबैलेंस हो जाए तो आपके अंदर एंजाइटी आ जाता है, फेयर आ जाता है, घबराहट आ जाती है, आपको इल्यूजन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मूलाधार का बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन जो कुंडलिनी की बात होती है, कुंडलिनी मूलाधार पे एक ग्रंथि होती है मूलाधार के पास। वो जो ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि का संपूर्ण जो जागरण है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से होता है। बाकी ऊपर की ग्रंथियां आपकी खुल सकती हैं, मूलाधार की ग्रंथि सिर्फ गुरु कृपा से खुलती है। इसलिए गुरु कृपा अति आवश्यक है। अभी जैसे आपने मतलब जितनी हमारी बात हुई, मुझे एक टॉपिक जो बहुत ऐसा लग रहा है कि गुरु होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मतलब ऐसा है कि हम बिना गुरु के किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते, या सिर्फ हम स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड की अगर हम बात करें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, तो इसमें गुरु का होना 100% ज़रूरी ही है? और करेक्ट गुरु मिलना, क्योंकि आजकल तो मैंने जैसे बहुत देखा भी है, सुना भी है कि टीचर कुछ ऐसे भी होते हैं साइकिक अटैक कर लेते हैं। मतलब अगर किसी की उनको किसी की एनर्जी अच्छी लग जाती है या फिर ब्राइट अच्छी एनर्जी लग जाती है, ऑरा स्ट्रांग लगता है, तो वो सक कर लेते हैं एनर्जी। क्या ये भी सच है? और सक करने वाली बात बोलूँ, मैं फिर बोलूँगी वाइब्रेशन की बात है। आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ऑल अबाउट वाइब्रेशन। आपका वाइब्रेशन अच्छा है, आप अच्छे वाइब्रेशन के लोग अट्रैक्ट करेंगे, हायर नॉलेजेबल टीचर अट्रैक्ट करेंगे। आपने अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया हुआ है, आप अच्छा ध्यान करते हैं, आप अच्छा जप करते हैं, धीरे धीरे अच्छी वाइब्रेशन के लोग आएंगे। आप कुछ करते ही नहीं हैं तो आपके पास वैसे ही लोग आएंगे। ठीक है, एक सिंपल बात। अब आपका सवाल है कि क्या गुरु इम्पोर्टेंट है? तो ऐसा नहीं है कि आप बिना गुरु के नहीं चल पाएंगे, चल सकते हैं, लेकिन चलेंगे 10 बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे। ऐसे करते करते तो जीवन निकल जाएगा, कब बढ़ेंगे आगे। तो किसी भी लाइन में अगर आपके पास एक मेंटोर है, गुरु है, तो आप आगे बढ़ते हैं जल्दी उसके एक्सपीरियंस से। सिंपल, ठीक है। ये तो सब जगह की मैंने बात कर दी। अब अगर हम अध्यात्म की बात करें, तो आध्यात्मिक पथ पे आप जानते हैं कि काम हो रहा है कर्मों के ऊपर। तो अगर मुझसे सच में पूछें तो गुरु अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के आप आध्यात्मिक पथ पे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या रीजन है पता है इसका? गुरु अपने शिष्य के कर्मा ले सकता है। सिर्फ एक गुरु है जो आपके कर्मों को, आपके प्रारब्ध को भी वो ले सकता है। इतनी पावर होती है, भगवान से ज्यादा गुरु के पास पावर है। अरे बाप रे। लड़ जाता है गुरु भगवान से आपके लिए। तो ये होता है जब गुरु आपकी लाइफ में आता है। इसलिए गुरु सर्वोपरि है, उसके पास पावर है आपके कर्मों को लेने की। लेट्स सपोज, इसको ऐसे लेते हैं कि सपोज आपको जाना है विदेश में, किसी कंट्री में आपको जाना है, आपका एक डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है, गुरु अपनी जब तब से आपको वो प्रोवाइड करा देगा। तो आपको वो अपना कर्मा, आपका कर्मा वो ले सकता है और आपको अपना जब तब दे सकता है। तो इतनी पावर आपके गुरु के पास है। सेकंड, कहते हैं ना कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी कि अगर हरि रूठ जाएंगे, भगवान जी रूठ जाएंगे, तो आप अपने गुरु के पास जाते हैं, देखो देखो ऐसा हो गया। जैसे मैं महाकाली हीलिंग सिखाती हूँ, बच्चे मुझे बोलते हैं आज तो ऐसा लगा कि माँ ने ऐसा कर दिया, अभी हमें क्या करना है, गुरु माँ हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उन्हें बताती हूँ, भाई देखो ऐसा ऐसा करना है। लेकिन गुरु रूठ जाएंगे फिर किसके पास जाओगे? करेक्ट। फिर कौन बताएगा कि क्या करना है? मार्गदर्शन कौन करेगा? तो भगवान जी से पहले गुरु आते हैं। तो इसलिए अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है तो गुरु इम्पोर्टेंट है। और साथ ही ये भी मत समझना कि गुरु दीक्षा सबको करते हैं। हाँ, दीक्षा के बारे में मैं अभी आपको पूछने वाली थी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, गुरु दीक्षा सबको नहीं करते हैं। गुरु बड़े केयरफुल होते हैं इस चीज के मामले में, क्योंकि वो दीक्षा में अपनी लीनियर्स दे रहे हैं। तो गुरु को दोष लगता है अगर
उसने आपको दीक्षा दी और आपने उसका कुछ गलत उपयोग किया तो गुरु को दोष लगता है। गलत उपयोग यानी कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मंत्र दीक्षा हुई है, कोई ऐसा मंत्र आपको मिला है, गुरु ने दिया है आपको ऐसा मंत्र जिसकी पावर बड़ी ज्यादा है, और आप उसको किसी गलत कामों में यूज कर रहे हो। कॉन्शियसनेस के आधार पे सब कुछ है और आपने उसको वैसे नहीं यूज किया जैसे आपके गुरु ने आपको कहा है, तो आपके गलत काम का दोष आपके गुरु को लगता है। तो गुरु बहुत केयरफुल रहता है दीक्षा देने के मामले में। तो जो यहाँ वहाँ दीक्षा कर रहे हैं, जो यहाँ वहाँ सब चल रहा है ना, होता ना आजकल होते कि ये नहीं, वो ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। इसलिए बहुत संभल के समझना है कि गुरु दीक्षा इतना जल्दी करते नहीं है। गुरु दीक्षा को पात्रता होती है, आपको पहले इतनी अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, गुरु का प्रिय बनना पड़ेगा, तब जाके गुरु कहीं जाके दीक्षा करते हैं, देखते हैं वो कि क्या ये सच में है इस लायक। तो बहुत जो है केयरफुल होते हैं इन सब चीज़ों में। तो दीक्षा भी इतना इजी नहीं होती है जैसे, तो गुरु का आना ही आपके जीवन में बहुत बड़ी बात है। पर जैसे आपने बोला कि गुरु दीक्षा की एक पात्रता होती है, गुरु टेस्ट करता है अपने? डेफिनेटली गुरु टेस्ट करता है। एंड उसका सीवियरिटी कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है। मैंने कहा ना, जैसे गुरु, आप गुरु के 10 टेस्ट ले लेते हैं। आप किसी को भी अपना अध्यात्म में गुरु चुनना चाहते हैं, 10 बार उसको देखते हैं ऐसे वैसे, फिर जाके आप एक चूज करते हैं कि अरे मुझे इससे कुछ सीखना है। तो गुरु भी आपका टेस्ट लेता है, और वो जो टेस्ट लेने की उसकी है वो कुछ भी हो सकती है। वो ये भी कह सकता है कि एक पेन को उठा के यहाँ से वहां ले जाओ, और आपने कहा मैं कल रखूंगा, मैं कल करूंगा, या क्यों करूं, ये कोई काम, मतलब कुछ भी है, ये तो कोई भी कर देगा। वो गुरु आपको यहीं पे चेक कर लेता है। तो वो आपको टेस्ट करता है, वो बार बार आपको टेस्ट करता है। इतना जल्दी दीक्षा नहीं देते। तो दीक्षा को पात्रता होती है एक चीज, और गुरु के प्रति समर्पण बहुत जरूरी होता है। आपका आपके गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, समर्पण भाव, इतना कि आप बस, उसके अलावा आपका कोई नहीं है। मेरी जिंदगी में जब महाअवतार बाबा आए थे ना, बस उसके बाद बस बाबा ही मेरी लाइफ में सब कुछ हो गए, सब कुछ। फिर बाबा एक दिन और आए, और एक दिन आके मुझे काली दे गए। एक रात आए और मुझे महाकाली का दीक्षा कर गए। उसके बाद महाकाली मेरी सब कुछ हो गई। तो एक रात मैं बैठी हुई थी, बैठे बैठे मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा ये तो कुछ ऐसा हो गया, आपने तो मुझे माँ को दे दिया, अब तो मैं माँ 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 ही करती रहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं छोड़ दिया। देन बाबा सेड, अभी इनके लिए करो, अभी तुम्हें ये करना है। तो बाबा गाइड भी करते हैं, बाबा गाइड भी करते हैं सब चीज़ों में कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो इतना कनेक्शन आपका आपके गुरु से हो जाता है। अच्छा है। मैम, जैसे आपने बताया कि आप ट्विन फ्लेम कोच भी है, तो ट्विन फ्लेम आजकल बहुत हर जगह पे है, मैं वीडियोस देख रही हूँ, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम है। सबसे पहले तो व्यूवर्स को ये बताइए कि ट्विन फ्लेम होता क्या है? हाँ, आजकल ये बात सच्ची है आपकी कि हर छोटे छोटे बच्चे अपने को ट्विन फ्लेम कहते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ, और ये सबके लिए, व्यूवर्स के लिए, सबके लिए, कि अगर आप बिना जाने ये बोलते हैं मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। कर्मा मतलब? एक बैड कर्मा, Okay. एक बैड कर्मा बन रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन जर्नी है। Okay. ये जर्नी अपने ट्विन को खोजने की नहीं है, ये जर्नी है अपने आप को खोजने की। Okay. आपको अपने आप को ढूंढना होता है, अपने ट्रू सेल्फ में आना होता है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना होता है, तब जाके आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो ये जर्नी है अपने से परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। और आजकल छोटे छोटे बच्चे हम लोग के पास भी आते हैं कि हम ट्विन फ्लेम है, ये है, वो है, और थोड़ा सा उन्हें अगर ऐसे बोले ना, आओ ध्यान लगाएंगे, तो नहीं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप को बैलेंस करने की जर्नी। एक ट्रू ट्विन फ्लेम जो है वो मास अवेकनिंग करता है। Okay. यानी कि वो किसी बड़े मिशन के लिए आया होता है, उसका छोटा मिशन नहीं होता है, वो बहुत बड़े मिशन पे होता है। वो पहले अपने ऊपर काम करता है, उसकी पर्जिंग इतनी ज्यादा होती है ना, वो इतने प्रॉब्लम से आया होता है, प्रॉब्लम भी छोटा है शब्द, उसकी पर्जिंग बहुत ज्यादा होती है। वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए हर वो जान लगा देता है कि मैं ऐसा क्या करूं, उसके लिए बाकी सब कुछ पीछे, उसके लिए मेन काम ये रह जाता है मैं अपने ऊपर कैसे काम करूं, मैं अपने आप को इस गंध से बाहर कैसे निकालूं। और वो जब अपने आप को वहां से बाहर निकालता है, उसके बाद वो उस गंध में दोबारा घुसता है उन लोगों को निकालने के लिए जो वहां पड़े हुए हैं। तो ट्विन फ्लेम होना
एक डिवाइन जर्नी का पार्ट है और परमात्मा उसे हेल्प करता है यहाँ पे। तो ये जर्नी है अपने आप को पहचानने की और यहाँ से परमात्मा तक कैसे पहुंचे उस चीज की। परमात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसे हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की। हाँ, या परमात्मा, not just डिवाइन, दैट डिवाइन divine, okay. कॉन्शियसनेस, ओके उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ने की जर्नी है ये जर्नी नहीं है अपने ट्विन को पाने की। बच्चियां आती हैं, लड़के आते हैं, गर्ल्स आती हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हमारा इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है, कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई, नहीं नहीं, ये आप है। गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हो, आप बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो ये बोल के कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में होना यानी कि उस डिवाइन की तरफ आपकी जर्नी है, अपने आप को सुधारने की जर्नी, अपने को इनर वर्क करके सुधारा जाता है और मास अवेकनिंग करने के लिए ट्विन फ्लेम आए होते हैं, वो एक मिशन पे होते हैं। ट्विन फ्लेम इज नॉट जस्ट अबाउट दो लवर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल सब बच्चों का यही वो है, उससे कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि अरे शायद ये, या अपने अफेयर्स को एक अलग नाम देने का। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है। अफेयर्स हाँ, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट सब कुछ आजकल कुछ भी कहीं पे भी आप जाओ, हम ट्विन फ्लेम्स हैं। नहीं, ट्विन फ्लेम होना मतलब वो ट्विन फ्लेम को अपने ट्विन से भी कोई मतलब नहीं होता। उसे मतलब होता है अपने आप से, मैं अपने को बैलेंस कैसे करूं। उसकी लाइफ की इतनी पर्जिंग चल रही होती है, वो पहले अपने को बैलेंस करता है, डिवाइन में मर्ज होता है, फिर उसका ट्विन अपने आप बैलेंस हो जाता है। सब कुछ उसे पता है कि पहले मुझे अपने को बैलेंस करना है और उसका मिशन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। वो इसलिए नहीं आया होता है कि सिर्फ दो जने उनको हमारी लाइफ में कुछ चल रहा है, हमें कुछ बैलेंस करना, नहीं। वो एक डिवाइन मिशन पे होता है, यूनिवर्स ने उसे एक डिवाइन मिशन के लिए चुना होता है। तो वो मास अवेकनिंग करता है, मास में लोगों को वो कुछ कहते हैं क्रांति ला देता है, कुछ ऐसा है, लोगों के अंदर वो क्रांति लाता है, ऐसा कह सकते हैं। अब जैसे आपने मुझे बोला कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट टू पीपल, नो रिलेशनशिप, नथिंग, मतलब हम इसे कैटेगराइज नहीं कर सकते बेसिकली। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी ट्विन है तो दो लोग तो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ रहे ना रहे। तो अगर ट्विन फ्लेम से मैं अगर हील हो रही हूँ तो आप ऐसा कह रहे हो कि वो पर्सन भी साइमल्टेनियसली हील होगा? अगर आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो आपके ही एक सोल का एक हिस्सा है, वो आपकी ही सोल है, आपका ही आधा हिस्सा है। वो आप बैलेंस हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाता है। तो ये बात एक ट्विन अच्छे से जानता है, उसे पता है मुझे पहले काम अपने ऊपर करना है, मुझे ये इस जर्नी से कोई मतलब नहीं, ये लवर वाला रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, उसे चाहिए ये बैलेंसिंग कैसे आएगी, ये जो लाइफ में चल रहा है मेरे, ये बैलेंस कैसे होगा। तो वो इस चीज के लिए अध्यात्म का सहारा लेता है और धीरे धीरे जब वो अपने आप को बैलेंस करता है इनर वर्क द्वारा, इसमें इनर वर्क होता है, इनर वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनर वर्क यानी कि अपने सोल के ऊपर काम करना, अपने शैडो सेल्फ पे काम करना, जो हमारी अंदर के विकार हैं उसके ऊपर काम करना, और वो एक मेंटोर के प्रेजेंस में ही हो सकता है, मेंटोर के गुरु, क्योंकि एक आपको एक स्टेप बाय स्टेप चाहिए है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, ये फिर इनर वर्क जब आपका होता है तब जाके वो ट्रू सेल्फ में आता है अपने, और फिर उसको आप देखना वो दूसरों को अवेकन करता है। ये होता है एक ट्विन फ्लेम। एक ट्विन फ्लेम बहुत बड़े मिशन पे होता है। तो क्या जरूरी होता है कि ट्विन फ्लेम अगर कोई है पर्सन तो वो दो लोगों को मिलना, मतलब मिलते ही है? नॉट नेसेसरी कि ट्विन फ्लेम मिलने ही है। अपना ट्विन आप खुद होते हो पहले, पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना है। मिलते भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं मिलेंगे, मिलते भी हैं, पर नॉट नेसेसरी कि मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। तो मेरे पास एक केस आया था एक लड़की का, वो बहुत परेशान थी, मतलब इतनी परेशान थी कि उसके ना गोलियां चलती थी अपना कैसे अपना मेंटल अपना इमोशनली वो बैलेंस रह सके, इस चीज के लिए वो दवाइयां लेती थी। तो जब मेरे पास वो आई, मैंने उसका आकाशिक वगैरह चेक किया, उसको धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। मुझे समझ में आया इसका एक ट्विन है, इसका एक लवर है जो इसको बाहर डायमेंशन से कनेक्ट करता है, आउटर डायमेंशन से, और वो इतना डिसबैलेंस था आप सोच नहीं सकते। उसके डिसबैलेंसिंग की वजह से ये पूरा इसकी लाइफ खराब थी इस लड़की। आउटर डायमेंशन यानी अदर डायमेंशन, नॉट दिस डायमेंशन। इस धरती पे नहीं, धरती के अलग दूर भी कई आयाम हैं और भी जगह हैं जहां से एनर्जीज आपको कनेक्ट करती हैं। तो अदर डायमेंशन में उसका एक हिस्सा था,
ओके। जैसे जैसे हमने इसके ऊपर काम किया वैसे वैसे वो बैलेंस हो गया, और इतना था कि उसका और हमारा कनेक्शन होता था, यानी अभी हम बात कर रहे हैं वो सुन रहा है, ओके। इतना है, इतना वो तो, लेकिन अब वो बहुत बैलेंस है। तो हमने इस पे काम किया और इसमें वहाँ उसका ट्विन बैलेंस हो गया अदर डायमेंशन में। और नाउ अब ये जो लड़की है ये इसे आई थिंक मेरे पास 4 महीने हो गए, अब ये हीलर की तरह डेवलप हो रही है। ओके। तो मुझे ये पूछना है कि जब ये लड़की परेशान थी तो क्या वो उस ट्विन की वजह से ये लड़की परेशान थी? नहीं, ये अपने अपने अपनी चीजों में परेशान थी, क्योंकि इसका मिशन बड़ा है, बड़ा है। ओके। इसकी लाइफ का मिशन बड़ा है, इसकी लाइफ का मिशन है जो इसने अपने ऊपर झेला है, इतनी सब चीजें जो भी चल रहा है, जो ये अकल्ट की चीजें हैं, जो अदर डायमेंशन की चीजें, अभी अदर डायमेंशन में बात कर सकती है, ये वैसे ग्रो हो रही है, ये समझ रही है कि अदर डायमेंशन भी होती हैं, ये बात करती है वहां पे। तो धीरे 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 अब ये लड़की तैयार हो गई है, औरों को सिखाएगी। ओके। तो एक ट्विन का मिशन बड़ा होता है, वो छोटा मोटा नहीं होता है। तो अब ये हीलर की तरह डेवलप हो रही है, कुछ सालों में मे बी एक बहुत बड़े मिशन पे होगी। तो बेसिकली अगर कोई अनटिल अनलेस आप वेरीफाई करवा रहे हो, मतलब ये कोई पर्सन ट्विन फ्लेम है, ये वेरीफाई कैसे करे, कुछ कौन सी मोडालिटी के थ्रू? सो अगर आपको ये जानना है कि कोई ट्विन है कि नहीं है, हाँ। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। ओके। आप क्या हो ये आपको आपका हायर सेल्फ बताता है। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, आप सबसे झूठ बोल सकते हो। लेट्स सपोज किसी ने कोई चोरी की है, ठीक है, तो उसने किसी को नहीं बताया, पर उसके अंदर वाले को तो पता है, तो आप सबसे झूठ बोल सकते हो, उस अंदर वाले से नहीं बोल सकते। तो पहले काम आपका अपने ऊपर होता है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम ट्विन फ्लेम है, हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये है वो है। मेरा एक रहता है, पहले इनर वर्क करेंगे। इनर वर्क होता है, बच्चे अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्लोली जैसे जैसे उनकी कॉन्शियसनेस जागती है, कुंडलिनी के थ्रू अपने ट्रू सेल्फ में आते हैं, अब वो अपने से झूठ नहीं बोल सकते। ओके। और जैसे आपने अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स की भी बात की थी कि आकाशिक के थ्रू आप क्लाइंट्स को बता देते हैं कि अगर वो ट्विन वो है, मतलब नहीं, आकाशिक के थ्रू नहीं बता सकते वो ट्विन है। ओके। ये एक ट्विन फ्लेम को ही पता करना पड़ेगा कि वो ट्विन है, क्योंकि जब वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएगा, जब वो अपने ऊपर काम करेगा और जब वो अपने हायर सेल्फ में आता है, तो वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, उसका हायर सेल्फ उसको सब बताएगा। आपके पास ऐसे कुछ ट्विन फ्लेम वाले ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस या फिर केस स्टडीज ऐसे? देखो कुछ? अभी एक केस तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि वो जो है उसका ट्विन इस डायमेंशन में नहीं है। अब एक केस में बताती हूँ जिसका ट्विन इस डायमेंशन में है। तो मेरे पास एक लड़का आया था 28 साल का, समझो 28 साल का था वो, और आज की डेट में, अब ज्यादा ही गई, 5 साल पहले की बात है, 5 साल 6 साल पहले की बात है। तो जब वो आया था वो भी अपनी इसी ऐसे एक पर्जिंग के स्टेट से आया था, बहुत परेशान था, अपने एक लड़की को लेके बहुत परेशान था। वो चाहता, तो अब अगर उसकी बात करें, अब वो एक साधक है, एक बहुत बड़ा साधक है, वो बहुत बढ़िया भैरव साधक है। ओके। ठीक है, वो चाहता तो एक ऐसा पाथ यूज कर सकता था जो सभी लोग यूज करते हैं, शादी वादी करके अपना सेटल हो जाता है कहीं पे जो सब है, लेकिन उसने चूज किया एक पाथ जिसपे वो लोगों को गाइड करता है, साधना के पथ पे वो लोगों को आगे लेके जाता है। तो एक जो ट्विन फ्लेम होता है ना, वो ये दुनियादारी की चीजें नहीं मानता, उसे दुनियादारी की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके मॉम डैड आज भी मुझे पूछते हैं कि क्या कुछ है योग, शादी वादी का कुछ योग है तो मुझे बताओ। मैंने उसका वो योगी है, उसका मिशन बड़ा है, उसका मिशन बड़ा है, तो वो अपने मिशन पे है। तो ट्रू ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये नहीं है शादी वादी करनी है और आप नहीं, ये नहीं, वो एक बड़े मिशन पे होता है, वो अपने ऊपर काम करके उसका चीज ही कुछ वो डिफरेंट तरीके से जाती है। तो ये, और अपना ट्विन आप खुद हो, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हो ना, आपका हायर सेल्फ आपको सब बताता है। तो पहला काम अपने ऊपर है, सिंपल। करेक्ट। मैम आप मुझे अभी बता रहे थे कि एक आपके पास वो बेबी वाला एक केस आया था, वो हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप बताओ। तो मैं आपको सुनाती हूँ 2 केस ऐसे। एक केस ऐसा था जिसमें हमने काम किया, यानी कि मैं और मेरी टीम ने काम किया। एक ऐसा है जिसपे उन्होंने काम किया। अब मैं आपको दोनों केस सुनाती हूँ। तो हुआ यूँ था कि मेरे पास एक पर्सन थे, उनका बेटा मेरे पास मतलब उनके बेटे का केस मेरे पास आया था। उनका बेटा अकेले कमरे में रहता था, किसी चीज से बात करता था, खाना बहुत सारा खाता था और बस अकेले बैठा रहता था, कॉलेज वगैरह जाना सब छोड़ दिया था उसने। तो बहुत परेशान थे, आखिर ऐसा क्यों हो गया है। हेल्थ भी खराब थी उसकी, बहुत ज़्यादा खराब थी, हेल्थ ट्रीटमेंट चल रहे थे। फिर उसको जब हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि ये जो लड़का है इसकी एक सोल
अदर डायमेंशन से कनेक्ट है। कैसे? ये आईवीएफ केस था। ओके। ये यूनिवर्स के अगेंस्ट आया हुआ बच्चा था, इसे आना नहीं था, कायदे से इसके सोल को उस टाइम पे जन्म नहीं लेना था, हाँ। लेकिन ये यूनिवर्स के अगेंस्ट आया था, ये विल के अगेंस्ट आया था यूनिवर्स की। उन लोगों ने कुछ अपना मन्नत मानी होगी, वटएवर जो भी किया होगा, आईवीएफ के थ्रू ये बेबी आया हुआ था। तो इसका एक कर्म उस डायमेंशन में था जहां से ये आया था, और वो लोग हमें कनेक्ट करते थे। वो कहते थे या तो हम इसे ले जाएंगे या फिर हमें वो दे दो जो इसके पास है, जो हमें इससे चाहिए। तो वहाँ पे जब मैंने उनसे कन्वर्सेशन किया, क्योंकि मैं मीडियमशिप में भी हूँ, तो मीडियमशिप में जब मेरी बात हुई उनसे, तो उनको जो चाहिए था हमने कहा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। मैं, मेरी टीम ने कुछ करके जो भी उन्हें चाहिए था, कुछ वो कोर्स थे, कुछ मंत्रास थे, कुछ उनकी लैंग्वेज के, दैट वो हमने उनको प्रोवाइड कराए अपनी तरीके से, जो भी उनको चाहिए था अपनी तरीके से हमने उनको दिया। तो ये बच्चा नॉर्मल हो गया, नाउ कॉलेज जाने लगा, रिपोर्ट्स इसके सही आ गए। जो डॉक्टर के पास जा जाके परेशान हो गए थे, रिपोर्ट्स मतलब इसका ट्रीटमेंट चलता था अपना मनोवैज्ञानिक के यहाँ पे इसका सब ट्रीटमेंट होता था, सब नॉर्मल आने लग गया, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया केस। अब एक केस और मैं सुनाती हूँ। उस केस में ऐसा हुआ था कि एक लड़का था, एक स्पेशल किड है, वो बात करता था अदर डायमेंशन की चीजों से, कंटिन्यू उसका टॉकिंग चलता रहता था। टॉकिंग एज इन जैसे अभी हम बात कर जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे वो उधर कहीं बात करता था, कुछ उसका बात चलता रहता था। तो उसकी मदर मेरे पास आई थी ये लेके कि भाई मेरे बच्चे का ऐसा क्यों है, ये जो भी प्रॉब्लम है इसका, ये सब क्यों है, ये सब इसका क्या एज थी बच्चे की? आई थिंक 16-17 साल। ठीक है। तो जब मैंने उसका देखा, सब आकाशिक में जाके जब हम उसके पास में गए, तो हमने देखा कि वो जो बच्चा था ना, वो किसी टाइम पे एक डोम हुआ करता, डोम राजा बोलते, जहाँ पे जो लोग ये जो डेड बॉडीज होती हैं उनको जलाया करते हैं, उनको डोम राजा कहते हैं। ओके। ठीक है। तो वो डेड बॉडीज को जलाता था, और जो डेड बॉडीज थी उनका जो सामान था वो रख लिया करता था। सामान मतलब जैसे जो मर जाते हैं उनका कुछ सामान होता है ना, कुछ कोई डेड बॉडी आई, उसका कुछ सामान मुझे लगा कि घड़ी, ये सो ऐसा कुछ ऐसे रख लेता था। तो ऐसे इसके पास एक बॉडी आई जो एक तांत्रिक की थी। तो तांत्रिक का जो बैग था उसमें रहा होगा जो भी सामान रहा होगा, ये इसने रख लिया। अब इसका और उस तांत्रिक का कर्मा अटैच हो गया। तो जब मैंने केस देखा था, तो इस केस में ऐसा था कि इसकी मदर का भी कर्म बना हुआ था, क्योंकि इसकी मदर को इवॉल्व होना था, इन सब चीज़ों को सीखना था। तो मैंने उसकी मॉम को बोला, मैंने कहा ये आपको सीखना, ये आपको करना है। फिर उन्होंने मेरे साथ 1-2 चीज़ें सीखी, फिर मैंने उनको सिखाया। फिर जो है ये करने को किया जा सकता था, हम भी इसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसे काम को कुछ टाइम तक कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्म किसी का बना हुआ है, वो बार बार रिपीट होगा। जब तक आपकी लर्निंग उसके थ्रू नहीं हुई। तो इसकी मॉम आज भी मुझे कहती है ये मेरा गुरु है, ये जो बच्चा मेरी लाइफ में आया हुआ है ये मेरा गुरु है, ये मुझे सिखाने आया हुआ है। तो उसकी मॉम ने भी बहुत इवॉल्व किया। उसकी मॉम ने तंत्र की चीज़ें सीखी, महाकाली हीलिंग सीखी, साथ ही साथ उसने तंत्र की और भी चीज़ें सीखी, मुझसे आकाशिक सीखा, अदर डायमेंशन में कैसे बात करनी है एंटिटीज़ के साथ, ये सब सीखा। और अब वो ग्रो हो रही है, तभी वो बहुत सेटिस्फाइड महसूस करती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो ये 2 केस हैं ऐसे। मैम जैसे अभी आपने तंत्र की बात की, तो तंत्र क्या है? ओके, तंत्र क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तंत्र है परमात्मा को प्राप्त करने का सिस्टम। तंत्र यानी सिस्टम। कैसे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकें, एक सिस्टम है, माला, यंत्र, तंत्र, इसके साथ जप, इन सब के साथ, मंत्रास के साथ, यंत्रास के साथ और माला के साथ, एक सिंपल एक सिस्टम है कैसे परमात्मा को प्राप्त करें। हर जगह व्याप्त है। हमें लगता है कि तंत्र को देख के लोग थोड़ा डर जाते हैं, नहीं, तंत्र हर जगह व्याप्त है। क्योंकि अभी जैसे बहुत ही कॉमन है कि अगर कुछ भी हो जाता है, ठीक है, किसी की लाइफ बिगड़ जाती है, डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है, लॉस होता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अरे किसने कुछ कर दिया, किसने कुछ तंत्र विद्या कर दी। तो ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में क्यों लोग जोड़ रहे हैं, और मतलब हो रहा है क्या एक्चुअली? ऐसा हो सकता है अगर ये कॉन्शियसनेस की बात है। देखो ये ऐसा है कि लेट्स सपोज मैंने आपके हाथ में आग दे दी, आग, अब आपकी इच्छा है इस आग से आप खाना पकाओगे या आग से हाथ जला लोगे, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। तो तंत्र आधारित है कॉन्शियसनेस पे, इसीलिए कुंडलिनी होती है। अगर कुंडलिनी सही तरीके से आपकी जागृत हुई है, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल हाई है, तो आप इस चीज को सही चीज के लिए यूज करोगे, आप इस आग को खाना बनाने के लिए यूज करोगे। और अगर आपकी कॉन्शियसनेस नहीं है, आप इस आग से अपना हाथ जलाओगे और दूसरे का घर भी जला दोगे। तो तंत्र आधारित है आपकी कॉन्शियसनेस पे। कुछ लोग
इन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस से, और कुछ लोग इनका सही उपयोग करते हैं, सही तरीके से इसे लेके जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए इसे लेके जाते हैं। ओके, मतलब तंत्र और ब्लैक मैजिक इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, इट इज मोर ऑफ Consciousness. लाइक कॉन्शियसनेस। Exactly. यस। और मैम जैसे अब क्या हर कोई तंत्र सीख सकता है, और एक अच्छा एक तांत्रिक जिसे हम कहते हैं, और कैसा पहचान एक परफेक्ट करेक्ट गाइडेंस देने वाला जो हमें हार्म ना करे, या फिर अभी लोग आजकल बहुत ट्रैप में फंस जाते हैं, किसी के भी कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो मैंने मतलब ऐसे देखा है, बहुत बोलते हैं कि अरे फंसा दिया, पैसे ले लिए, तांत्रिक थे, तो देखो, पास्ट का तो डेफिनेटली कर्मा होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ओके। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि हर कोई आके सीख सके, ठीक है। पास्ट का एक कर्मा होना चाहिए आपसे, इससे रिलेटेड। रह गई बात तांत्रिक की, तो सही मायने में बोलूं, आप एक अच्छे तांत्रिक को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। वो आपके बीच में ही होगा, वो ओके। आपके बीच में ही होगा, नॉर्मल होगा, आप कभी उसे नहीं पहचान पाओगे। जो ट्रू तांत्रिक होते हैं वो कभी ऐसे इस तरीके से आते ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपको, कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सच समझ में ये नहीं इतनी आएगा मतलब। कि ये इतनी विद्याएं जानता होगा। ओके। नहीं आते वो लाइमलाइट में, उनका मतलब परमात्मा से होता है, हम्म। उनका सीधा संबंध है। मैंने क्या कहा, तंत्र परमात्मा को प्राप्त करने का सिस्टम है, करेक्ट। वो सीधा उनका जो भी चल रही है सिद्धि, जो भी वो कर रहे हैं, वो परमात्मा के लिए चल रहा है। तो जो ट्रू तांत्रिक होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितनी सिद्धियां जानता है, वो अपनी सिद्धियों को कभी डिस्क्लोज नहीं करता। पर फिर ये रिस्की नहीं है, क्योंकि अगर अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल में अगर हम ऐसे बैठे हैं, और कोई इंसान अगर ये तंत्र विद्या जानता है, वो नहीं बताएगा, पर क्यों बताएगा बताएगा? नहीं, बट क्या क्यों वो इस बताएगा? चीज का मिसयूज कर सकता है? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, जो ट्रू हाँ, तांत्रिक है वो उसका नहीं करेगा। कॉन्शियसनेस जागृत होता है, हम्म। वो पूरी तरीके से अवेयर है, उसकी चेतना जागृत है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो है वो ये सब विद्याएं जानता होगा, वो पता होगा कि हाँ कुछ है इसके अंदर, हाँ, लेकिन वो कुछ क्या है ये आपको नहीं पता नहीं होगा, पता। तो पता नहीं चलता है। बाकी परमात्मा की इच्छा है, आपका कर्म है, आप जैसे परमात्मा आपको गाइड करता है वैसे आप करते हैं। मैंने बहुत से तांत्रिक देखे हैं कि मतलब एक स्पेशल अपीयरेंस उनका होता है, वो मोस्टली शमशान वगैरह इस साइड पे ज़्यादा रहना वगैरह प्रीफर करते हैं, तो ये ज़रूर मतलब फिर वो कौन है, वो क्या हार्मफुल लोग होते हैं? नहीं, हार्मफुल कुछ नहीं होते, वो तांत्रिक हैं, बिल्कुल सही बात है, वो भी तांत्रिक हैं। हाँ, लेकिन अगर मुझे मेरी कॉन्शियसनेस से पूछो तो ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी में जो ऐसे हो गए? कुछ तो करेक्ट। हुआ होगा ना, कुछ कोई तो तो ऐसे हुआ होगा। गाइडेंस होगी, कुछ तो होगा कि वो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे जिनका स्कूलिंग कॉलेज बहुत अच्छे बिजनेसमैन, सडन उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि उनकी जटाएं बना के, भस्म लगा के, वो कुछ तो हुआ होगा। कॉलिंग भी कह सकते हैं। कॉलिंग, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी, इतना मतलब किसी के उसमें नहीं सोचते हैं, कुछ ना कुछ कॉलिंग होगी, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि वो ऐसे हो गए, या उन्हें ऐसा रहना पसंद है, कुछ ना कुछ होगा। उनके उद्देश्य अलग, सबके उद्देश्य अलग हो जाते हैं हर चीज़ के। जिसको जो चाहिए, बस मेन चीज़ वो है कि किसको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसको कहाँ परमात्मा मिलता है, बस सिंपल है। ओके, मतलब ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं करना पर चाहिए। इतना मैं बोल रही हूँ, जो ट्रू तांत्रिक होगा ना, वो गलत नहीं करता, गलत वो नहीं अपनी सिद्धियों का गलत यूज़ नहीं करता। ये बात क्लियर है, ये बात सच्ची है, ठीक है। जो नहीं जानते, जो कम जानते हैं, वो आपको ब्लैक मैजिक करते दिख जाएंगे उनके पास। पर सच में बता रही हूँ, जो ट्रू तांत्रिक होता है वो कभी अपनी सिद्धियों का गलत यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है, उसे पता है उसको जाना कहाँ है। करेक्ट। ये सिंपल। मुझे एक आपसे बात पूछनी है। अभी आपने जैसे मेंशन किया कि आपके बिजनेसेस है, इंस्टीट्यूट्स है पुणे में बहुत सारे, आपके रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, तो ये पूरा आप बिजनेस वर्ल्ड में तो आपने सक्सेस पूरा पा ही लिया है, और आप स्पिरिचुअल पाथ में भी हो। लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में है तो वो सब कुछ उसको त्याग कर देना चाहिए, सॉरी, और मोह नहीं रखना चाहिए, पैसे नहीं कमाने चाहिए। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि आपने दोनों ये ही कम्प्लीटली गलत है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो तो सब कुछ आपके पास अपने आप आता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, पैसा चेतना से आता है, ओके, मनी चेतना से आएगा, कॉन्शियसनेस से आएगा। तो जब आपकी कॉन्शियसनेस हाई होती है तो मनी भी आपके पास अपने आप आता है। जैसे जैसे आप हायर डायमेंशन में जाते हैं, माँ लक्ष्मी आपके पास अपने आप आएगी। और जो लोग स्पेशली माँ के पथ पे हैं, तो माँ है राजराजेश्वरी, जैसे मैं महाकाली की उपासक हूँ,
तो माँ है राज राजेश्वरी, जंगल में भी बैठेंगे वहां भी धन धान्य बिक जाएगा। ओके। तो ऐसे मत सोचना कि ऐसे हम लोगों ने अटायर इस टाइप का है, ऐसा है। हाँ। हम 5 स्टार में रहने वाले अघोरियों में काउंट होते हैं। तो हम पूरे मटेरियल वर्ल्ड में हैं, सीरियसली। बट एक बैलेंस बना के चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये अलग बात है कि चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हैं चीज़ें कि ये मेरा जाएगा, जन्मों जाएगा, इस कार के साथ मैं जन्मों जाने वाली हूँ, इस लग्जरी कार के साथ, इस लग्जरी घर के साथ मैं जाऊंगी, इस लग्जरी होटल के साथ ये मेरा जन्मों रहेगा। नहीं है, हम उसे एंजॉय करते हैं, बढ़िया है, ठीक है, अच्छे से जितना टाइम वहाँ पे रहते हैं अच्छे से व्यतीत करते हैं अपने टाइम को। ईगो नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर। इट्स सिंपल, एंजॉय करते हैं। माई ने दिया है, धन धान्य से भरा है, ये सब माई की कृपा है। माई के बच्चे जो राज राजेश्वरी, उसके बच्चे प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, ये सिंपल है। तो माई रखती है हमें बिल्कुल राजकुमारों की तरह, राजकुमारियों की तरह। इससे बहुत लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो टूट जाने वाला है। गलत है, लोगों का ये बोलना बिल्कुल गलत है कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 10 साल पहले, तब स्पिरिचुअलिटी और आज की स्पिरिचुअलिटी कैसे कंपेयर करोगे? क्या डिफरेंस आया है, क्या ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है? मतलब आपके व्यू में ये क्या है, चेंज क्या है? मेरे व्यू में, मुझसे पूछ रही हो अगर मेरे लिए पर्टिकुलर, तो मुझे खुद से ऐसा लगता था कि जब स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हर वक्त ध्यान में बैठे रहो, हाँ। ठीक है, या फिर आपको माला ही जपते रहना है, या फिर आपको ऐसे जोगी बाबा जैसा बन जाना है, ऐसा कुछ। मैं सीरियसली, मुझे लगता था ये स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जैसे जैसे इस लाइन में बढ़ते रहे तो समझ में आया कि अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ देना स्पिरिचुअलिटी है। जो आपने इतने ढकोसलेबाजी वाले बिलीफ सिस्टम बना के रखे हैं, वो तोड़ देना स्पिरिचुअलिटी है। तो मैं एक अपनी बच्चियों को जब तैयार करती हूँ ना, जो मेरे अंडर में जो बच्चियां हैं जो सीखती हैं मुझसे, तो जब मैं उनका फाइनेंशियल कोचिंग करती हूँ तो मैं उनको सिंपल से एक बात कहती हूँ कि ये बहुत ही गलत धारणा बनाई गई थी कि मिस्टर इंडिया को बहुत अच्छा दिखाया गया और बोला गया कि ये हीरो है, वो जो आता था ऑटो में, और वो जो लग्जरी कार में आता था मुगेम्बो, वो खराब है, इससे पैसा तुम्हारी लाइफ में आना रुक गया क्योंकि तुमने कहा पैसे वाले खराब है, पैसे वाले खराब। तो ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ देना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो ऐसे बहुत से बिलीफ सिस्टम है जो आपने अध्यात्म को लेके भी बनाए हुए हैं। तो इन सब को तोड़ देना ही सही मायने में आध्यात्मिक होना है। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, जब आपको जो सही लगे अपने अकॉर्डिंगली वैसा हो जाइए। तो आपको अभी स्पिरिचुअलिटी के जो अभी कोई, हम जैसे कहते हैं कि एक बार सेट कर रखा होता है कि जैसे आपने मुझे बोला कि जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है कि माला लेके बैठो और अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो तो मंदिर में ही जाके करो, ऐसा कंपलसरी होता है या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है। तो अगर आपको मंदिर नहीं मिलेगा तो जापेंगे नहीं क्या? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। द थिंक कि जापने से ज़्यादा मैं आपको बोलूँ तो सबसे पहले अपने विकारों पे काम करना है। पहले जाप से ज़्यादा जरूरी है कि मन को साधा हुआ है कि नहीं साधा हुआ। क्या फ़ायदा कि आपके हाथ में माला है और मन में बुरे विचार चल रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं है। आपके हाथ में माला है, आप सोच रहे हो कि वो आदमी कितना खराब है, उसने कैसा गलत कर दिया, या पूजा आप कर रहे हैं, मन में उसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो सबसे पहले काम अपने ऊपर करना है। तो सही मायने में स्पिरिचुअलिटी है अपने विकारों पे काम करके अपने सारे बिलीफ सिस्टम को ख़त्म कर दो। जो भी आपने बना रखे हैं वो तोड़ो पहले। आप फ्लेक्सिबल रहो, जो आपको सुटेबल लग रहा है आपकी ग्रोथ के लिए पहले उसे चूज करो और धीरे धीरे अपने आप को बदलो। क्या आपको लगता है कि अभी कंपेयर टू 10 years बैक, जब वहाँ पे काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी थे या फिर लोगों ने डरा के रख दिया था कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो अभी इट हैज़ बिकम मोर ईजियर, या फिर आप ऐसे कहोगे कि सिंपल हो चुका है क्योंकि गाइडेंस देने वाले लोग बहुत आ गए? देखो, मैं आपको बताऊं, टाइम इतना खराब है कि स्पिरिचुअल गुरुज को सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है। ओके। तो टाइम एक्चुअल में खराब है। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप सही मायने में पूछो तो जो ट्रू स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं ना, वो कभी ऐसे लाइमलाइट में आना नहीं चाहते हैं। क्यों आएंगे? उनको क्या ज़रूरत है? वो अपना जप ध्यान में अपना परमात्मा के साथ खुश होते हैं। लेकिन जो टाइम जा रहा है नई जनरेशन के लिए, उन्हें सोशल मीडिया पे आना पड़ गया है। वहाँ से वो गाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से गाइडेंस है। तो इसलिए अध्यात्म ही वो चीज़ है जो आने वाली जनरेशन को बचा सकता है।
तो हर व्यक्ति को आई थिंक आध्यात्मिक होना चाहिए किसी भी तरीके से। आने वाली जनरेशन के लिए भी मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे अध्यात्म के पथ पे बढ़े, कैसे भी, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके ध्यान साधना हो, मन के विकारों को साधना हो, या कैसे भी। जैसे हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ गया, स्पेशली जो अभी की यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन पे, पथ पे बढ़ रहे हैं। टेम्पल्स विज़िट करना, पॉपुलर प्लेसेस विज़िट करना, ज्योतिर्लिंग करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एज अ स्पिरिचुअल कोच आपका क्या एक गाइडेंस रहेगा आजकल की जनरेशन के लिए? आप क्या उनको गाइडेंस देना चाहेंगे? गाइडेंस यही है कि इसी पथ पे बढ़ना उनके लिए सबसे बढ़िया है। जिस हिसाब से सिचुएशन आने वाली है आगे, जो एज अ स्पिरिचुअल बीइंग हम लोगों को गाइडेड है, वो सही नहीं है। तो अगर आप अध्यात्म के पथ पे हैं, आपका एक अवेयरनेस है, तो डेफिनेटली आप जो है चीज़ों को स्मूथली ले जा पाएंगे, अपनी भी ग्रोथ कर पाएंगे, दूसरे का भी ग्रोथ कर पाएंगे। नहीं तो चीज़ें टफ ही होनी है। तो अर्थ का डायमेंशन बढ़ रहा है, अर्थ की शिफ्टिंग हो रही है। अर्थ शिफ्ट हो रही है, यानी कि कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। इसलिए जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत कॉन्शियस है। वो पहले पिछले वालों से वो काफ़ी चीज़ें जानती है। तो उनको ज़रूरी है इस पथ पे आना, और वो ही आगे यही लोग लेके जाने वाले हैं, यही जनरेशन आगे लेके जाने वाली है। तो ये ज़रूरी है और अच्छा भी है, क्योंकि मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा, मेरे पास बच्चियाँ आती हैं ना सीखने के लिए, तो मैंने देखा है कि 21-21, 20-20 साल की बच्चियाँ भी आ रही हैं। 16-16 साल के बच्चे हैं मेरे पास जो सीखते हैं, इनर वर्क सीखते हैं, क्रिया कुंडलिनी सीखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में है ये चीज़ें कि हमें कहीं ना कहीं से वो इंक्लाइंड है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही जनरेशन बचाने वाली है आगे सबको। वो तो है, वो तो है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। हमारी जो बातचीत हुई है वो बहुत ही ज़्यादा एनलाइटनिंग थी। 100% हमारे जो व्यूवर्स ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं उनको बहुत सारी वो चीज़ें आज हमारे इस पॉडकास्ट से लेके जाएंगे। मैं चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया। और बहुत सारी हमारी बातें पेंडिंग है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गई, माँ काली हीलिंग हो गई, ओम बाबा के भी बारे में हमने बात की, बट टाइम की कमी है इसलिए हम इस पॉडकास्ट में वो नहीं कवर कर पा रहे हैं। बट आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना कि आप नेक्स्ट क्या सुनना चाहोगे, और यस कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू मैम।